Hello students, मैं BL Sharma Math sir. This is my lecture number 4 on the chapter 3 trigonometry class 11th mathematics, and this is theory part for the exercise, very useful for the exercise 3.2. जब हम exercise 3.2 स्टार्ट करेंगे उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन इसमें रहता है. मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. देखिए, पहले हम आते हैं इस पे. हमने एक यूनिट सर्कल का हमने बना लिया है. यूनिट सर्कल किसको कहते हैं पहले मैं आपको बता देता हूं. देखिए, वो सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है उसको हम 1 यूनिट सर्कल कहते हैं. यहाँ पे 1 यूनिट से मतलब यह है कि इधर यू टेक 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, बट इट शुड बी 1. राइट. ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है. राइट. ओके. और फिर हमने इस सर्कल को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया. देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. हमें पता है कि ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है. ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है. हमें पता है कि जब इसका रेडियस 1 यूनिट है तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,0. ए का कोऑर्डिनेट है 1,0 और इसी तरह से बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0,1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज -1,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इज 0,-1. ये हम सब जानते हैं प्रीवियस क्लासेस से. यहाँ पे देखिए कि जब मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा कि साइन थीटा का मीनिंग ये होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा और साइन ऑफ द एंगल. यहाँ पे फॉर दिस एक्यूट एंगल देखिए, मैंने ये एंगल एक्स लिया है और ये राइट एंगल 90 डिग्री है. तो साइन एक्स कैसे होगा? बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज 1 यूनिट है तो साइन का जो वैल्यू होगा, साइन ऑफ एक्स हियर इज बी. दिस इज बी. इसी तरह से फॉर द सेम ट्राइंगल कोस ऑफ एक्स, ये कोस लूंगा. कोस का मीनिंग होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल में बेस देखिए ये है, ये वाला, और हाइपोटेन्यूज है 1. सो कोस एक्स इज इक्वल टू ए बिकॉज whenever 1 a/1 दैट इज 1. तो हमने इसका जो कोऑर्डिनेट लिखा, देखिए पहले कोऑर्डिनेट में पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट मीन्स पहले एक्स का वैल्यू फिर वाई का वैल्यू. तो यहाँ पे जो ए है वो तो बेस है, ये बेस, और वाई है वो हमारा परपेंडिकुलर है. लेकिन 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 हमें पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू होती है हमारी, देखिए एक्स हमने कोस थीटा को लिया और वाई हमने साइन थीटा को लिया. ध्यान रखिए, पहले यहाँ पे साइन नहीं, एक्स का वैल्यू कोस आएगा. क्यों? देखिए, ये एक्स का मीनिंग कितना हुआ यहाँ पे? ये एक्स है और ये ए क्या चीज है? बेस क्या है? यहाँ पे बेस एक्स है. कॉस थीटा एक्स हुआ और ये जो परपेंडिकुलर है ये वाई एक्सिस है. परपेंडिकुलर यहाँ पे वाई है. सिंपल सी बात ये हुई कि ये जो कोऑर्डिनेट है, एक्स मींस कोस थीटा एंड वाई मींस साइन थीटा हुआ. देखिएगा, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. तो ये एक्स जब आप लिखें, जैसे ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे ये जो एंगल ओ ए है ये 0 डिग्री एंगल है. तो देखिए कोस 0 इज 1 एक्स. ये यहाँ पे कोस 90 इज 0 एक्स कोऑर्डिनेट. कोस -180 इज माइनस, सॉरी 180 इज -1. एक्स कोऑर्डिनेट कोस थीटा होता है. तो मैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट ले रहा हूं. यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इस पॉइंट डी पे, लेकिन ये जो एंगल बनेगा वो 270. देखिए, ये 90, then 180 and then 270. So cos 270 is equal to 0. Why 0? Because x coordinate is cos x.
सिमिलरली व्हेन वी गो हियर 2 पाई, तो ये हमें यहाँ पे एक राउंड लिया और वापस उसी पोजीशन पे हम आ जाते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। Similarly, for the sine 0, y coordinate is sine. Sine theta means y coordinate. So sine 0 is 0. Sine 90 is 1. Sine 180 is 0. And sine 270 is -1. Sine 360 is 0. ध्यान देने की बात है, किसी भी पॉइंट पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट कोस एंगल को दिखाएगा और वाई कोऑर्डिनेट उसके साइन एंगल को दिखाएगा। एंगल यहाँ पे सेंटर पे है। अब ये पता करने की बात है कि ये कौन सा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। बहुत ही सिंपल है। हम देखिए, हाँ, मैं ले रहा हूं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव से एनक्लोज्ड है। ये वाला एक्स पॉजिटिव एंड दिस इज वाई पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू कॉस और वाई का वैल्यू साइन। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो, क्योंकि एक्स वाई पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। फिर देखिए ये वाई साइन क्यों, एक्स क्यों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए ये है किससे एनक्लोज है, वाई कोऑर्डिनेट। वाई और वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। को एक्स कोऑर्डिनेट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें पता है कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉसेक एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज आल्सो सेक एक्स। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक एक्स भी पॉजिटिव होगा और सेक एक्स भी पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं टेन एक्स की। टेन का जो रेशियो होता है साइन अपॉन कोस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन भी पॉजिटिव, और रेसिप्रोकल ऑफ टेन होता है कॉट। तो अगर ये टेन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉटेक्स, ये सब के सब पॉजिटिव होते हैं। अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट पे। देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ये वाला, और सेकेंड क्वाड्रेंट बाउंडेड है नेगेटिव ऑफ एक्स एंड पॉजिटिव ऑफ वाई से। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है ये नेगेटिव ऑफ एक्स एंड पॉजिटिव ऑफ वाई से। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए कि ये जो साइन है, और साइन का मीनिंग ये हुआ कि वाई, ये वाई, तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वाई पॉजिटिव होता है। देखिए ये वाई, साइन मीन्स वाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा या साइन एक्स पॉजिटिव होता है। कॉस एक्स, कोस का मीनिंग हो गया हमारा एक्स। तो देखिए ये बाउंडेड है इस एक्स से और इस वाई से। ये एक्स यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्स है, तो ये कोस यहाँ पे नेगेटिव हो गया। आपको पता चल गया कि कैसे पता करते हैं कि क्या कब पॉजिटिव और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सिंपल है कि कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है। अगर साइन पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। टेन की जब बात करें तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, दिस पॉजिटिव दिस नेगेटिव, डिवाइड करेंगे पॉजिटिव को नेगेटिव से तो नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। कोट का रेसिप्रोकल, टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है। अगर ये टेन नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा। इस तरह से हमने पता किया
कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, और रिमेनिंग ऑल दी देयर आर टोटल 6 फंक्शन, सब फंक्शन में से साइन और कोस सेकंड में पॉजिटिव है, रिमेनिंग 4 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, टेन, सेक और कोट, ये नेगेटिव हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। देखें कि थर्ड क्वाड्रेंट देखिए बाउंडेड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये थर्ड क्वाड्रेंट बाउंडेड है नेगेटिव ऑफ एक्स और नेगेटिव ऑफ वाई से। ये नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस है। हमें बताया कि एक्स कोऑर्डिनेट कोस होता है और वाई कोऑर्डिनेट साइन होता है। तो यहाँ पे y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड में साइन नेगेटिव होगा क्योंकि y नेगेटिव है और cos भी नेगेटिव होगा। cos नेगेटिव क्योंकि ये जो एक्सिस है ये नेगेटिव है। कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। और सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो ये सेक भी नेगेटिव होगा। अब बात करें टेन की, तो टेन जो रेशियो होता है इट इज गिवन बाय साइन अपॉन कोस। तो साइन नेगेटिव, कोस नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है पॉजिटिव। रेसिप्रोकल ऑफ टेन कोट होता है, अगर ये टेन पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव है और रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट देखना यह है कि कौन से ये मींस एक्स और वाई के किस डायरेक्शन से ये बाउंडेड है। ये बाउंडेड है पॉजिटिव ऑफ एक्स, एक्स मींस एंड नेगेटिव ऑफ वाई। जब x की बात करें तो ये cos थीटा और y की बात करें तो sin थीटा। वे जो डिस्कस x दैट मींस cos थीटा एंड y दैट इज sin थीटा। तो देखिए x यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन y यहाँ पे नेगेटिव है, y नेगेटिव है तो साइन यहाँ पे होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये देखिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है। कोस कोस पॉजिटिव है, कोस हो गया पॉजिटिव। बस अब हमें पता है कि कोसेक रेसिप्रोकल होता है साइन का, साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। सेक रेसिप्रोकल होता है कोस का, कोस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। लेकिन टेन इज द रेशियो ऑफ साइन अपॉन कोस दैट इज टेन, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा। इस तरह से इस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी रिमेनिंग जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका वैल्यू नेगेटिव होगा। राइट, तो देखिए फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव है, बाकी रिमेनिंग नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है, ये बहुत काम आएगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंस है। क्विकली आंसर देने के लिए ये आपके सारे क्वाड्रेंट और इनका पॉजिटिव नेगेटिव ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो हम इसको अब लिख सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये जो है ये तो पॉजिटिव है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर ऑल, सबके लिए पॉजिटिव। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये साइन और दूसरा है कोसेक, ये पॉजिटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव की बात करता हूँ। और थर्ड क्वाड्रेंट है टेन और इसका रेसिप्रोकल है कॉट, ये पॉजिटिव। और ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये कोस
और इसका जो रेसिप्रोकल है सेक, ये पॉजिटिव है। तो कई बार अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो तो हम ऐसे बताते हैं कि ऑल, देन एस, देन टेन, देन कॉस, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। 12th पास करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? कॉलेज में जाएंगे। तो ए एस टी सी, ऑल। एस मीन्स साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक, T means tan and its reciprocal cot, and C means cos and its reciprocal sec will be positive. So, right, I think this is very much clear to you. अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ये यूनिट सर्कल में जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो cos थीटा। थीटा यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं वो यहाँ पे एक्स, और मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया है। ए का कोऑर्डिनेट 1,0 और कोऑर्डिनेट ऑफ बी दैट इज 0,1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी -1,0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ डी दैट इज 0,-1। ये जो है वो 0 डिग्री मीन्स को इंडिकेट करता है। ये 90 डिग्री और रेडियन में मेजर करेंगे तो पाई/2 डिग्री, सॉरी पाई/2 रेडियन। ये एंगल डिग्री में 180 और रेडियन में पाई। और ये जो एंगल है ये डिग्री में 270 और रेडियन में ये जो एंगल होता है 3π/2। और ये एंगल वापस अगर आप कंप्लीट सर्कल बना के आते हैं तो ये 2π मीन्स 360 डिग्री। 0 और 360 डिग्री कंसाइड करती है। अब देखिए हम कैसे आते हैं। ये देखो, ये जो मैं बता चुका हूं, ये (1,0, 0,1, -1,0 और 0,-1 है। देखिए, cos 0 डिग्री दैट इज 1। एक्स कोऑर्डिनेट को ही cos कहते हैं। sin 0 डिग्री दैट इज 0। cos π/2 इज 0 और sin π/2 इज इक्वल टू 1। कोस पाई ये डिग्री में 180। अब जो भी आपके एंगल्स आएंगे वो रेडियन में आएंगे, ये सारे एंगल रेडियन में है। तो कोस पाई इज -1 और कोस पाई, सॉरी, साइन पाई इज 0। सिमिलरली cos 3π/2, cos मीन्स देखिए ये 3/2 दैट इज 0 और साइन 3π/2 दैट इज -1। और अगर आप 2π की बात करें तो 2π वापस 0 डिग्री से कंसाइड हो जाता है। सो cos 2π इज 1 और sin 2π इज 0। ये दोनों ही 0 डिग्री में से हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये इसका वैल्यू है। आप ध्यान रखिएगा और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा होता है। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी लेसन में एक और सीखेंगे। फिर से हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और हम देख चुके हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज cos थीटा और वाई कोऑर्डिनेट दैट इज साइन थीटा होता है, राइट। वैल्यू यहाँ पे पहले ये 1 cos का 1 है, फिर डिक्रीज होके 0 हो गई, फिर वापस डिक्रीज होके माइनस हुई और फिर थोड़ा इंक्रीज होके 0 है और फिर इंक्रीज होके 1 है। तो हमने देखा कि क्वाड्रेंट में वैल्यू इंक्रीज भी होती है और वैल्यू डिक्रीज भी होती है। क्या रूल है इसका? तो देखिए, पहले हमने इसके लिए ये किया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वैल्यू ये 2π के कंसाइड होती है तो एक राउंड हमने लिया, एक रिवोल्यूशन करके वापस अगर 0 डिग्री पे आ जाते हैं तो इसको 2π कहते हैं। 2π मीन्स 360 डिग्री। और 360 का जो मल्टीपल होगा वो मीन्स उसका 720 डिग्री पे हो जाता है। और 360 डिग्री को रेडियन में हम 2π कहते हैं। यानी 2π के मल्टीपल में कोई भी नंबर होगा वो 0 डिग्री से कंसाइड यहाँ पे करता है। देखिए कैसे। देखिए,
ये 2 sin 2n पाई प्लस एक्स है, तो ये देखिए ये 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई इंटू एन है, तो इसको आप जीरो के इक्वलेंट मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। सिमिलरली देखिए 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई का मल्टीपल होने का मतलब ये हुआ कि इसको आप 0 डिग्री से कंसाइड करेगा, तो इसको जीरो सपोज करिए, तो कोस जीरो प्लस एक्स दैट इज कोस एक्स वेन एवर एन इज इंटीजर। एनी इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर और इट कैन बी नेगेटिव इंटीजर। आगे देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। देखिए साइन एक्स जीरो है, जीरो कहाँ कहाँ पे है देखिए, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट एक तो 0 डिग्री पे जीरो है साइन, और एक आपका 180 यानी पाई पे जीरो है। आपको दो में डिफरेंस करके रखना पड़ेगा, डिग्री में, एंगल डिग्री में है या एंगल रेडियन में है। अगर डिग्री में है तो 0 डिग्री और 180 डिग्री लेना पड़ेगा, पर अगर आपको आप इसको रेडियन में ले रहे हैं तो 180 डिग्री को आपको पाई रेडियन लिखना पड़ेगा। देखिए ये जीरो, देन पाई रेडियन, वापस यहाँ आएंगे घूम के तो ये 2 पाई, फिर वापस यहाँ पे जाएंगे तो ये 3 पाई, वापस घूम के आएंगे तो ये 4 पाई। राइट, तो ये अगर आपका पाई का मल्टीपल है, देखिए पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस केस में साइन का वैल्यू आपका क्या आएगा, साइन का वैल्यू हमारा आएगा जीरो। इसी तरह से कॉस देखिए, कॉस जीरो कहाँ कहाँ पे है, देखिए कॉस एक तो यहाँ जीरो पे, 90 पे, और एक है 360 पे जीरो है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम कैश कहते हैं। अब इसको कैसे करें, अगर इसको आप रेडियन की टर्म में लिखेंगे, देन दिस इज पाई/2, और 270 डिग्री को हम लिखते हैं 3 पाई/2। तो देखिए अब इसको +-पाई/2, +-3 × पाई/2, +-5 × पाई/2, पाई/2 का ओड मल्टीपल है, ये देखिए 1, ये 3 और ये 5, क्योंकि ये पाई/2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 3 से, और यहाँ से 5 से। हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ कोस वेन एवर द एंगल इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 इट गिव्स जीरो वैल्यू, तो ये हमको जीरो वैल्यू मिलती है। राइट, इसका ये पता चलता है कि जहां साइन एक्स जीरो होगा अगर एक्स का वैल्यू पाई का मल्टीपल हो, और कॉस एक्स जीरो होगा अगर पाई/2 का जो मल्टीपल है ओड मल्टीपल हो। 2n किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इवन होता है, और इवन में 1 ऐड कर देते हैं तो ओड हो जाता है, तो पाई/2 का ओड मल्टीपल है कोस में, तो वो हमेशा उसका वैल्यू जीरो होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।